साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है टेस्ट नंबर 19 और इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन दिया है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन दिया है B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, B.R. अम्बेडकर। आगे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन दिया है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरूबारी वाद सन 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है? ऑप्शन दिया है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अधिकतम संख्या या अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। आगे देखेंगे, सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया है, यहाँ ए रहेगा। कल्याणकारी राज्य का आशय है राज्य द्वारा देश की अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य में उदारवाद अर्थात स्वतंत्रता और समाजवाद अर्थात समानता को अंतर्निहित करने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। इसके अनुसार राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन दिया है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिया है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आगे देखेंगे, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डी रहेगा। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र का आशय है शासन की संसदीय प्रणाली वाला राजतंत्र जिसमें राजसत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन दिया है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। आगे देखेंगे, संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन दिया है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे देखेंगे, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन दिया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण दिया है भारत का अपना एक संविधान है। तो भारत का अपना एक संविधान है इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखेंगे, सॉरी यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ ए रहेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए से प्रदर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना एक लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन दिया है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, या उपरोक्त सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखेंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका या संसद को भंग नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन दिया है संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। आगे देखेंगे, कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को परिसंघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक समीक्षा। आगे देखेंगे, ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां
कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन हैं, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शन दिया है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एकहरी नागरिकता। आगे देखेंगे, एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि, जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? कथन दिया है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन दिया है B.R. अम्बेडकर, MP पायली, अलेक्जेंड्रो विक्स, केसी वियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, केसी वियर। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। ऑप्शन दिया है, इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान हैं, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान विश्व का सबसे वृहद संविधान है। इसके वृहद होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संघ एवं राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में राज्यों एवं संघ के अपने अपने अलग संविधान हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया है, विधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं, विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया है, केवल एक सही है, केवल एक तथा दो सही है, केवल एक, दो तथा तीन सही है, या उपरोक्त सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल एक तथा दो सही है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भ में केंद्र से अलग नहीं हैं, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है, न कि संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन दिया है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण दिया है, भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, इसलिए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघ कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। असल में हमारे संविधान को परिसंघीय या एकात्मक के किसी कठोर ढांचे में कसना कठिन है। संभवतः इसीलिए भारतीय संविधान का उल्लेख अर्ध संघात्मक के रूप में किया गया है। तो इसमें इतना ही था। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।